करवा चौथ की कथा। करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरावती वाली दो कहानियाँ पढ़ी जाती है। ऐसा कहा जाता है चतुर्थी तिथि पर पहले पढ़े गणेश जी की पूजा करें, फिर करवा माता की पूजा होती है, जिसकी कहानी वीरावती से जुड़ी है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए बहना रखा जाता है। इसमें पूरियाँ, मीठा, सुहाग का सामान, कपड़े शामिल होते हैं। इसके अलावा पूजा में करवे जरूर रखे जाते हैं। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ के लिए मिट्टी का बना हुआ करवा, चीनी का बना हुआ करवा, रौली, सिंदूर, कलावा, पंचामृत, फल, धूप बत्ती, गंगाजल, चावल, दीप, रुई, कलावा, पतासे, पंचमेवा आदि का इस्तेमाल होता है। करवा चौथ पर की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्ति थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी की पूजा करती है। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए। उसके दर्शन देकर बोले कि मैं उसकी पूजा से प्रसन्न हूँ। आपको जो वर मांगना वो मांग ले। बुढ़िया कहती है मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगूँ। उसने अपने बेटे को बहू से पूछा। उन्होंने कहा धन मांग लो। बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये लोग तो मतलबी हैं, मैं अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कहा बुढ़िया तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी बची, तो अपनी आँखें मांग ले, जिससे तेरी बाकी की ज़िंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे ने बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा क्योंकि ऐसी चीज़ मांग लो जिससे बेटा बहू मेरा सबका भला हो जाए। सब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए। हमारा वचन है जो आप मांगेंगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली वरराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे और निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे, समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी ने अंततः ध्यान हो गया। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ की मांगे अनुसार अपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय। अभी पढ़िए दूसरी कहानी, वीरावती की कथा पढ़िए। करवा चौथ पर पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात, एक साहूकार की वीरावती नाम की बेटी थी। उसकी 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने के से वह कमज़ोर हो गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई। उसने उसे बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चांद जैसे दृश्य बना दिया। वीरावती ने उसे सचमुच में चांद निकल आया और भाभियों से बोला व्रत खोल के चांद निकल आया। भाभियों ने हम चांद निकलने पर खोलेंगे, लेकिन वीरावती भाइयों की बात आ गई। अर्घ्य देने पर वीरावती भोजन करने के लिए बैठ गई। पहली कौर पर बाल निकला, दूसरे कौर पे चीख गई और तीसरे कौर ससुराल से बुलावा। और जब वीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से वीरावती बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई। सच्चे मन से माँ पार्वती की पूजा करने लगी। उसी समय इंद्राणी से वीरावती की कार्तिक माह से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत करने पर करवा माँ ने उसने माता पार्वती के प्रसन्न होकर उसने उसे वरदान दिया और उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत, जिससे पति की दीर्घ आयु वरदान प्राप्त। इस परंपरा को आज भी निभाया जाता। करवा माता जैसे आपने वीरावती के सुहाग की रक्षा की, वैसे भी सभी के सुहाग की रक्षा। जय करवा माता की जय।